हमारी रिक्शा पकड़ के ले जा रहे हैं, हमको सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमको यही चाहिए कि मेरी रोजी रोटी क्यों छीनता है ये बताइए। रिक्शा पकड़ते हैं, गालियाँ बकते हैं, डंडे मारते हैं और रिक्शा पकड़ के ले जाते हैं। सारे जुल्म गरीबों के ऊपर है। 500 का काम करेंगे तो वो हमको 300 रुपए देगा। अच्छा, हाँ जी, मेहनत हम करेंगे, अब बैठे बैठे सामान पहुँचाने हमने 500 का कमाया तो 200 रुपए दुकानदार। हाँ, परसों केजरीवाल आ रहे हैं, मैं जाके उनको साफ स्टेज पे जाके बोलूंगा कि आप तो ठीक हो, पर जितने कर्मचारी बैठाए हो ना, चोर को बैठाए हो, सारे भ्रष्ट हैं। हाँ, कांग्रेस की सरकार में खुश थे। हाँ, उस समय खुश थे, महंगाई नहीं थी, काम भी ठीक था, कोई पकड़ धकड़ नहीं था, गरीब आदमी खुशहाल से जीते थे। जब से बीजेपी आया है ना, तब से हम लोग को परेशान है। सरकार बदल गई है और ना बेटे कहते हैं ये बंद करो वो बंद करो, तो हम लोग क्या करेंगे। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। दिल्ली के अंदर चुनावी मौसम पूरी तरीके से अपने चरम पर है, सभी को कुछ ना कुछ दिया जा रहा है, ऐलान किया जाता है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि दिल्ली में पिछले कई सालों से जो प्रवासी मजदूर दिल्ली में बतौर किराएदार रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, इस बार उनके लिए कौन सी सरकार सबसे अच्छी होने वाली है, किस पर भरोसा होने वाला है और क्या कोई ऐसी सरकार दिल्ली के अंदर होगी जो इन लोगों के बारे में सोचे, जो इनको रोज़गार के बारे में और जो दूसरी बुनियादी सुविधाएं होती हैं उसके बारे में सोचे। देखिए, तमाम मजदूर वर्ग के लोग यहाँ बैठे हैं, खाली बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सबूत कुमार गोस्वामी है। खाली कैसे बैठे हैं आप लोग? काम नहीं है, कैसे सब हटाइए पीछे कर। हाँ, ये महीने में 3 बार सरकार ने काम बंद करते हैं जी, क्या करें हम लोग, खाली बैठे हैं बिल्कुल। फिर से जो ग्रैब 3 लग गया उसकी वजह से, वहाँ उसी की वजह से, उसकी वजह से। हाँ, कहाँ से आप? बिहार से। कितने साल से यहाँ दिल्ली? 20 साल से। 20 साल से? हाँ जी। यहीं वोट कर रहे हैं? हाँ जी। कुछ बदला 20 सालों में? कुछ नहीं बदला, मैं आगे बढ़ता हूँ, ले जा रहे हैं यहाँ से, भूखे मरता हूँ। हमारी रिक्शा पकड़ के ले जा रहे हैं, हमको सरकार से कुछ नहीं चाहिए, हमको यही चाहिए कि मेरी रोजी रोटी क्यों छीनता है ये बताइए। रोजी रोटी के लिए आए हुए थे और रोजी रोटी ही नहीं है। नहीं है, क्या करें, रिक्शा पकड़ते हैं, गालियाँ बकते हैं, डंडे मारते हैं और रिक्शा पकड़ के ले जाते हैं। ये रिक्शा सब हमारी है, बताइए कैसे जिएंगे हम? सारे जुल्म गरीबों के ऊपर है, सारे जुल्म गरीबों के ऊपर है। मोदी सरकार तो इतना कुछ ऐलान करती है गरीबों के लिए, हमारे लिए वो कुछ नहीं सोचते, वो तो अपने घर में एसी में बैठे हुए हैं। सरकार हमारे लिए कहाँ सोचती है? सोचते कभी रिक्शे वाले के बारे में सोचे हैं कि इसको घर बसा दूं, कहाँ से आए हैं बेचारे, कोई झोपड़ी झोपड़ी तो कभी सोचे हैं सरकार ऐसा? जहाँ झुकी वही मकान घर दिए जा रहे हैं सबको। देखिए ये जो किसी तरह से बनाए ये भी उखाड़ के ले जाने, चेतावनी दे के गया है कि इसको हटाओ। पुलिस वाले? हाँ जी, बोलिए। तो 10 साल पहले भी ऐसा था या अब ज्यादा हो रहा है? पहले नहीं था, अब ज्यादा हो रहा है। हुआ है जब से केजरीवाल आया तब से हो रहा है? तब से हो रहा है। ये शीला दीक्षित की सरकार अब अच्छा था? उस समय तो इतना तोड़ फोड़ नहीं था जी, पकड़े थे, लेकिन ठीक था वो। काम भी थे? हाँ, काम भी थे, महंगाई भी कम थे। अब महंगाई बढ़ गई, मजदूरी नहीं बढ़े हम लोग का, जहाँ का ताई हूँ। जो तो कह रहे हैं कि मोदी जी अब इतना लोगों पे काम है, आमदनी भी बढ़ रही है, काम भी है। कुछ नहीं है मोदी जी, कम चलेगी तभी तो हमारी चलेगी नहीं। अफसर लोगों का काम है, ऑफिस वालों का काम है, जो पढ़े लिखे हैं उसके लिए काम है। अब हमारे लिए क्या काम है ये बताइए? आपका कोई सामान ले जाना हो कि कौन सी सरकार है? अब हमको समझ में नहीं आ रहा है मेरे। अब तक तो मैं केजरीवाल को देते आ रहा था, लेकिन अब जो है कुछ हमको क्या करें, जो अच्छा लगेगा वो कर देंगे, हम क्या करें। अच्छा, ये तो कह रहे परेशान है केजरीवाल के राज में। नहीं, केजरीवाल ने पानी और सब कुछ इनके लिए क्या किया? इनके लिए क्या करेगा वो? रिक्शे पकड़ जाते हैं पुलिस वाले। क्यों नहीं करेगा? हमारे लिए क्यों नहीं करेगा ये बताओ ना, क्यों नहीं करेगा? बिजली पानी साथ में हो जाता है तो ये लोग भी देते हैं पैसा, उनके हाथ में देते तो है, पर बिजली पानी किसके लिए है? जिनका अपना मकान है उसके लिए बिजली पानी है। हमारे लिए क्या? हम तो 10 रुपए यूनिट देते हैं, अच्छा, किराए पे लोगों देते से लिया जाता हैं। है। हाँ जी, और क्या, पानी के पैसे देते हैं, बिजली के पैसे देते हैं, वो फायदा तो मकान मालिक को है ना जी, मुझे क्या फायदा है? मेरा तो काम छीन रहा है, रिक्शा पकड़ रहे हैं, डंडे मार मार के रिक्शा ले जाते हैं, जो जेब में पैसा होता है वो छीन लेते हैं। क्यों पकड़ धकड़ होती है? हमको, मेरा ये कहना है, हमको कुछ मत दो, हमको पेंशन भी मत दो। 60 पूरा पार कर गए मैडम जी हम, लेकिन अभी तक कोई पेंशन नहीं है दिल्ली में, चाहे कुछ भी कर ले कोई पेंशन साल नहीं से है। दिल्ली। लेकिन फिर भी हमसे रिक्वेस्ट है, कोई भी सरकार आए हमारे रोजी रोटी नहीं छीने, रोजी रोटी नहीं पकड़े। कितने साल से दिल्ली में? हम 30 साल से हैं। 30 साल? हाँ जी। कुछ बदला कि पहले कुछ अच्छा था? पहले ठीक था, पहले ठीक था, काम भी था, पकड़ धकड़ नहीं थी, कोई परेशान नहीं करता था। अब परेशान करते हैं।
ना बेटा कुछ मजदूर वर्ग ज्यादा खुश लगता है मुझे कांग्रेस की सरकार में। हाँ नहीं। कांग्रेस की सरकार में खुश थे। हाँ उस समय खुश ही थे। महंगाई नहीं थी, काम भी ठीक था, कोई पकड़ धकड़ नहीं था, गरीब आदमी खुशहाल से जीते थे। हाँ जी। थे वो। ओरिजिनल थे। हाँ वो अच्छे थे। ओरिजिनल सरकार कांग्रेस ही। हाँ कांग्रेस थे वो। हम लोग उनके ज़माने में कमाए खाए अच्छे से। जब से बीजेपी आया है ना तब से हम लोग को परेशान है। सरकार बदल गई है और ना बेटे कहते हैं ये बंद करो वो बंद करो, तो हम लोग क्या करेंगे। परेशान किया जाता है आप लोगों को, हाँ? हाँ जी। कोई सुनवाई नहीं है। मतलब सुनवाई नहीं है। देखो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सारे वो मतलब जैसे मकान उकान बनते हैं ना तो वे तो बंद करवा देते हैं। जब वो बंद करवा देंगे वहाँ पुलिस लागू हो जाएगी, यहाँ सामान नहीं जाएगा तो हम लोग बैठे रह जाएंगे। प्रदूषण का जो मुद्दा दिल्ली में, ये लोग साल में ये जब मर्जी लगा देते हैं। दीपावली की बात तो अभी देखो कुछ दिन पहले लगाए थे और बेना अब फिर लगा दिया। कैसे घर वर कैसे चलता है आप लोगों का? घर चल जाता है, नमक रोटी खा के चला लेते हैं। महंगाई बढ़ गई, मजदूरी नहीं बढ़ी, वहीं के वहीं हम लोग। और पहले काम भी होता था, मजदूरी भी होती थी। हाँ हाँ, अभी 4 महीने का मकान किराया हो गया, नहीं दे पाए। देखिए कहाँ से देगा, काम छीन लिया, पकड़ धकड़ करता है, काम नहीं है। ये महीने में 4 बार ये क्या कहता है प्रदूषण लगाता है। की वजह से लगा, हाँ लगा देते थे, इसमें गरीब आदमी मारे जाते हैं। वो बनाया हमारा। तो कोई खर्चा वर्चा नहीं देती सरकार? कौन सरकार? कोई नहीं, कोई देने नहीं आता है। आप जैसे मैडम आते हैं, कोई आते हैं यहाँ, मेहनत का भी पैसा नहीं दे रहा, खर्चा क्या? मेहनत के चलो हम तो ले लेते हैं। देखो मेहनत को तो ले लेते हैं और ना मतलब हमें कोई कुछ नहीं देता। मेहनत करेंगे तो ही ले सकते हैं, नहीं बस वो भी पूरी नहीं, उसमें भी कमीशन। कमीशन है जी। कौन लेता है कमीशन? जिसका काम करेगा उसका कौन लेगा? ये दुकान वाले। ये नहीं पूरे मार्केट। मार्केट। हाँ ये जैसे यहाँ से आप जाओगे ना पूरी लगा लो, यहाँ से नुंगू घुमा मतलब कैसे आपको मान लीजिए एक रिक्शे के 500 का काम करेंगे तो वो हमको 300 रुपये देगा। अच्छा, हाँ जी, मेहनत हम करेंगे, अब बैठे बैठे सामान पहुँचाने हमने 500 का कमाया तो 200 रुपए दुकानदार। हाँ कहेगा हम 1200 रुपये किराया लिखेंगे, तो क्या तुमको 1200 रुपये देंगे? ऐसे बोलते हैं। मजबूरी है हमारी, कर लेते हैं, क्या करेंगे। ऐसे चीज आपके साथ हो गई? किसी से बातचीत करी विधायक से कुछ भी कि हमारे साथ? कोई हमारी सुनती नहीं है, कोई सुनता नहीं है ना। इधर पेंशन बनाने गए थे केजरीवाल के ऑफिस में, फार्म भर लिया, मुझे बता दिया कि आपके फ़ोन में मैसेज आएगा। 20-25 दिन रुक गए, कोई मैसेज नहीं आया। हो गया। मैंने जाके वहाँ बोला भाई क्यों ऐसा, क्यों कोई मैसेज नहीं आया, कोई कॉलिंग नहीं आया, क्या बात है? बोला वो 2 साल के बाद आएगा। अच्छा। मैंने बोला मेरा फार्म लाओ, परसों केजरीवाल आ रहे हैं, मैं जाके उनको साफ स्टेज पे जाके बोलूंगा अच्छा। कि आप तो ठीक हो, पर जितने कर्मचारी बैठाए हो ना, चोर को बैठाए हो। सारे भ्रष्ट हैं। हाँ, ये चोर है। मुंह देख देख के काम करता है, मुंह देख देख के काम करता है। आप बड़े चुप बैठे हो, सब अच्छा चल रहा है आपके? काम है, रोजगार है, सबका एक ही है जाइए। सबका एक ही है। आपको भी ऐसे लगता है क्या कि कांग्रेस में ज्यादा अच्छा था? बहुत बढ़िया था कांग्रेस, बहुत बढ़िया था। आप कितने साल से हो यहाँ? मेरे को यहाँ 40 साल हो गया। 40 साल से यहाँ पे? 38 साल 38। और पहले कभी इतनी फुर्सत में बैठे आप? नहीं, पहले तो आते थे और मालिक तुरंत कहता भाई ये काम कर, फिर आते थे फिर ये काम कर। फुर्सत ही नहीं होती थी? नहीं, वे लोगों फुर्सत नहीं देते थे, हम लोग कमाते। जब बात बता रहे हैं कि 500 रुपये का काम मिलता है, उसमें से भी 200 रुपये जो है जो दुकानदार है वो रख लेता है। कहाँ भाग रहे हैं? आपकी सब बढ़िया चल रहा है क्या जीवन में? नहीं मैं हाँ सर, आप भी मजदूरी करते हैं? मैं ऑटो वाला हूँ। ऑटो वाला। तो इनसे बातचीत कर रहे हैं हम, कह रहे हैं 500 रुपये मुश्किल से कमाते हैं, उसमें भी 200 रुपये जो है दुकानदार रख लेते हैं। सही कह रहे हैं, कमीशन होता है। क्या लगता है इतने जो मजदूर दिल्ली में आते हैं दूर दूर से काम की तलाश में कि अच्छा जीवन कुछ होगा, क्या वो मिलता है इनको दिल्ली में? जी नहीं, कहाँ मजदूरी है, काम कहाँ है, काम नहीं है। आप ऑटो चलाते हैं, आपके पास है काम? नहीं है, है ही नहीं काम। बिल्कुल नहीं। वो मोटरसाइकिल वाले सवारी ढो रहे हैं। यानी ये मजदूर भी और आप लोग भी सभी परेशान? सभी परेशान है। पढ़े लिखे नेता बने हुए हैं, वो चोचलाबाजी अपने घुमा रहे हैं। वो अपने पढ़ाई का चोचलाबाजी केजरीवाल घुमा रहा है, उससे पढ़ा हुआ कोई नेता नहीं है। किससे पढ़ा हो? केजरीवाल से। अच्छा। चाणक्य नीति पे वो चल रहा है। कभी बिजली के खंभे पे चढ़ता था, आज देख लो कहाँ चढ़ रहा है वो। अच्छा।
अब कहाँ चढ़ रहे हैं? हाँ कहाँ चल रहा है, मैं उसके साथ साथ घूमा हुआ बंदा हूँ। केजरीवाल जब मंत्री नहीं बना था तब उसके साथ घूमा था। कुछ किया उन्होंने आप लोगों के कुछ लिए? नहीं किया, सारे ऑटो वाले का रोजगार मार के रख दिया। अब तो 5 गारंटी दे दी ऑटो वालों हैं? को। 5 गारंटी दे दी। अरे वो गारंटी, वो अब क्या बोलूँ, उल्टा शब्द ही निकलता है उसके लिए। भरोसा नहीं है। चोचलेबाजी है उसका, चोचलेबाजी समझते हो? जो मदारी खेल लगाता है तो कुछ चोचलाबाजी दिखाते हैं, वो मदारी का खेल दिखा रहे हैं, वो ताबीज बेच रहे हैं। हाँ गाली पे मत आइए आप, हम समझ रहे हैं आपकी भावनाएं। तो देखिए तमाम मजदूर वर्ग है दिल्ली में, बार बार जो है प्रदूषण की समस्या के चलते इन लोगों पे मार पड़ जाती है। खाली बैठे हुए हैं, कामकाज है नहीं, जितना काम मिलता है उसमें भी कमीशन जो है दुकानदार ले लेते हैं। ये तमाम समस्या जिन पर सरकारों को ध्यान देना चाहिए, पर इनके विपरीत क्या होता है कि इनके नाम के ऊपर सियासत तो भरपूर होती है लेकिन काम नहीं होता, सुनवाई नहीं होती। आप लोगों ने इन्हीं के मुंह से सुना है कि कैसे ये लोग दिल्ली में आते हैं, सालों दिल्ली के अंदर दे देते हैं, दिल्ली को बनाने में इन लोगों का योगदान होता है। दिल्ली के अंदर बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग्स आप देखते हैं इन्हीं लोगों की मेहनत से बनती है, लेकिन ये लोग बेचारे यहाँ पर ज्यों के त्यों रह जाते हैं। आप इस रिपोर्ट को लेकर के क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM दिल्ली।